क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी की राहों में जब हम अकेले महसूस करते हैं तब डर और चिंता हमें घेर लेती है। तब कौन हमारी शक्ति बनता है, कौन हमें संभालता है और कहता है कि डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वह भरोसा, वह ताकत, वह विश्वास अक्सर बाबा के आशीर्वाद से मिलता है। तो आज के इस क्रमांक के साथ में बने रहिएगा, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि जो लोग महाराज जी की आस करते हैं, जो लोग महाराज जी की प्रेरणा लेते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में महाराज जी कैसे उनके सारे डर को समाप्त कर देते हैं, कैसे मुश्किल भरी परेशानी से उन्हें निकाल कर लाते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। देखिए, सबसे पहले हमें जानना होगा कि डर का अर्थ और हमारी जिंदगी कैसे एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है और कैसे हम इस डर से बहुत ज्यादा भयभीत हो जाते हैं। देखिए, डर क्या है? ये एक ऐसी भावना है जो हमें रोकती है, ये हमारे सपनों को तोड़ देती है, ये हमें याद दिलाती है कि हम कमजोर हैं। लेकिन क्या ये सच है? क्या डर सच में हमसे बड़ा है? जिंदगी के हर पड़ाव पर हमें डर का सामना करना पड़ता है। कभी हार का डर, कभी अपमान का डर, कभी असफलता का डर। पर याद रखिए, डर केवल तब तक हावी होता है जब तक हम खुद अपने साथ पर, अपने आस पर विश्वास नहीं करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं महाराज जी के ऐसे दिव्य आशीर्वाद के विषय में, जो कि अगर किसी अनन्य भक्त के साथ जुड़ जाता है तो कैसे वो अनन्य भक्त असंख्य परेशानियों से भी जीवन में उभर कर बाहर आता है। देखिए, सबसे अद्भुत है महाराज जी का साथ। ये सिर्फ किसी मूर्ति के आगे झुकने का नाम नहीं है, एक भरोसा है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, बाबा हमें संभाल ही लेंगे। बाबा के रूप अलग अलग हो सकते हैं। नीम करौरी बाबा हमारे ऐसे अनन्य महागुरु हैं जो कि अनेकों स्वरूप में आकर अपने अनन्य भक्त की रक्षा करते हैं। देखिए, डर से मुक्ति का एकमात्र तरीका महाराज जी बताते हैं कि विश्वास, विश्वास अपने बाबा पर, विश्वास, विश्वास अपने कर्मों पर, और विश्वास इस बात पर कि हम अकेले नहीं हैं। हमारे साथ एक ऐसी दिव्य शक्ति जुड़ी हुई है जो कि हर परेशानी से हमें निकाल कर बाहर अवश्य लेकर आएगी। बाबा क्या कहते हैं कि मन का विश्वास ही सबसे बड़ी ताकत है। अगर तुम अपने ऊपर विश्वास रखोगे तो सारी बाधाएं खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। महाराज जी क्या कहते हैं कि अगर आप महाराज जी से और घनिष्ठ तरीके से जुड़ना चाहते हैं, आपके हृदय में बार बार डर आपको बहुत ज्यादा भयभीत करता है, तो महाराज जी ने कौन कौन सी ऐसी चीजें बताई हुई हैं जिनसे आप अपने डर से पार पा सकते हैं। महाराज जी कहते हैं कि यदि आप बहुत ज्यादा भयभीत होते हो तो रोजाना प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप करना प्रारंभ करें, श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना प्रारंभ करें। आप देखेंगे कि जिसे आप भय मानकर अपने जीवन में बहुत ज्यादा कुंठित हो, वो सारे सभी प्रकार के भय आपके जीवन से ऐसे गायब हो जाएंगे कि जैसे कभी उन डर ने आपको भयभीत किया ही ना हो। दूसरा, महाराज जी कहते हैं कि जब आपका मन शांत होगा तो डर हर प्रकार से आपके जीवन से दूर हो जाएगा। तो इसीलिए रोजाना थोड़ा समय निकालकर ध्यान की प्रक्रिया से जुड़ना प्रारंभ करें। ऐसे कार्य करें जिससे आपका हृदय शांत होता है। और इन कार्यों में सबसे अच्छा कार्य मैं आपको बताऊंगा कि श्री महाराज जी के छवि चित्र के सामने बैठकर महाराज जी का दर्शन करना प्रारंभ करें। हर प्रकार के भय से मुक्ति दिलाने वाला महाराज जी का दिव्य स्वरूप है। तीसरा, महाराज जी कहते हैं अपनी समस्याओं को आप मेरे चरणों में समर्पित कर दो और अपने काम पर लग जाओ। जो भी काम आप करते हो अपने काम को पूरी ईमानदारी से करो। हर प्रकार के डर को मेरे चरणों में समर्पित कर दो। तुम्हारे सारे डर से तुम्हें मुक्ति मैं जरूर दिलाऊंगा, ये महाराज जी कहते हैं। आइए जानते हैं महाराज जी के कुछ ऐसे ही दिव्य संस्मरण जिनसे आप अपने जीवन में बहुत कुछ सीख सकते हैं। ऐसी कई कहानियां हैं जहां बाबा का आशीर्वाद लोगों की जिंदगी बदल चुका है। ये सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि सबूत हैं कि बाबा के साथ से डर का कोई स्थान रहता ही नहीं है। सबसे पहले महाराज जी के एक भक्त के बारे में आपको बताना चाहेंगे। महाराज जी के एक भक्त थे जो कि अपने नौकरी खोने के डर से बहुत परेशान रहते थे। तो इसमें महाराज जी ने उन्हें प्रेरणा दी कि तुम अपने जीवन में भयभीत होने की बजाय श्री हनुमान जी का नाम प्रतिदिन लेना शुरू करो, महाराज जी का आशीर्वाद लेना शुरू करो। तुम्हें अपने जीवन में किसी प्रकार के भय से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन तुम अपने स्थान पर कभी गलत नहीं होने चाहिए। तो इस प्रकार से महाराज जी की जब सीख उस भक्त को मिलती है तो महाराज जी के आशीर्वाद को लेकर वो अपने काम पर वापस लौटता है। और वो क्या देखता है कि उसे काम में बहुत ही पदोन्नति प्राप्त होती है। वो अपने काम में इतना निखर कर आता है जैसे कि महाराज जी ने उसे नए कार्य के पर लगा दिए हों। तो ऐसे बहुत से संस्मरण हैं जिसमें महाराज जी ने अपने भक्तों को सभी प्रकार के भय से भयमुक्त किया है। ऐसी ही एक कहानी और है जिसमें एक माँ जो कि अपने बच्चे की बीमारी से बहुत परेशान थी,
डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि अब उनका वो बालक ठीक नहीं हो पाएगा। ऐसे में उस माँ की आंख में आंसू आ गए और महाराज जी के पास वो जाकर इस परेशानी को कहती है। तो महाराज जी कहते हैं कि जा तू अपने बच्चे का ध्यान रख, तू देखना तेरा बालक फिर से पुनः स्वस्थ हो उठेगा। इस विश्वास के साथ जब वो वापस अपने घर लौटती है और अपने बच्चे की देखरेख में लग जाती है तो वो देखती है तो ऐसे महाराज जी के आशीर्वाद को प्राप्त करके उसके बच्चे के स्वास्थ्य को फिर से बहुत लाभ होता है और वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तो महाराज जी के बहुत से ऐसे आशीर्वाद हैं जहां पर महाराज जी कहते हैं कि बस तुम्हें विश्वास करना है पूरी शक्ति से, बाकी सारे कार्य सारे डर से मैं तुम्हें भयमुक्त कर दूंगा। इसके साथ साथ महाराज जी का जो साथ है वो इतना अद्भुत है कि ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है कि आप केवल बाबा के साथ आ जाइए। ये एक जीवन दर्शन है। ये हमें सिखाता है कि डर केवल हमारे मन का केवल भ्रम है। अगर हमारे साथ बाबा का आशीर्वाद है तो मुश्किलें सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल नहीं है। जीवन के संघर्षों को पार कर रहे लोग जब महाराज जी की शरण में आते हैं तो वो देखते हैं कि महाराज जी का आशीर्वाद इतना अद्भुत है कि वो हर किसी को भयमुक्त कर सकता है। इसीलिए जब भी डर का सामना हो याद रखें बाबा आपके साथ हैं, उन्हें पुकारिए, उनके नाम पर विश्वास रखिए और आगे बढ़ते जाइए, सारे काम अपने आप होते चले जाएंगे। तो दोस्तों आपको इस बात को याद रखना है कि जीवन में डरना नहीं है। जब बाबा का साथ है, जब हमारा विश्वास अटूट है तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। बाबा के आशीर्वाद के साथ चलते रहिए और अपनी जिंदगी में हर डर को जीतते रहिए। इसीलिए महाराज जी यही कहते हैं कि आपको हर प्रकार से भयमुक्त करने के लिए मेरा नाम ही काफी है। आप समय समय पर मुझे पुकार कर तो देखिए, तुम्हारी सारी परेशानी से दूर करने के लिए मैं अवश्य अवतरित होऊंगा। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी को बहुत बहुत फलीभूत हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय गुरुदेव।